क्लास शुरू किया है। हमने एक YouTube चैनल बनाया है विज्ञान। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज हम बात करते हैं भोजन के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो हमने भोजन के आधार पर वर्गीकरण किया है जीवों का। हमारी पृथ्वी पर दो तरह के हैं, सजीव जिनमें जान है और निर्जीव में तो जान ही नहीं होती, इसलिए उसको भोजन की आवश्यकता नहीं है। सजीवों में, क्योंकि हम जीवों की बात कर रहे हैं, सजीव यानी जिसमें जान है, जिनको भोजन की आवश्यकता है, हमारे पास दो तरह के जीव हैं, पादप और जंतु। पादप पेड़ पौधे, जंतु पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जंतु हमने तीन तरह के देखे थे, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी जो पूर्ण रूप से पादप और पादपों के उत्पाद पर निर्भर रहते हैं। मांसाहारी जो अपने भोजन के लिए केवल और केवल मांस पर निर्भर रहते हैं, वो मांसाहारी कहलाते हैं। और सर्वाहारी वे जीव जो पादप उत्पाद भी खाते हैं और जंतु उत्पाद भी खाते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी के श्रेणी में रखते हैं। शाकाहारी जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है। मांसाहारी शेर है, चीता है। सर्वाहारी कुत्ता है, मनुष्य है। और पक्षियों में यदि हम साधारण उदाहरण लें तो हमारे पास कोई का एग्जाम्पल आता है। आज हम बात करेंगे भोजन के आधार पर पादपों में किस प्रकार का वर्गीकरण कर सकते हैं। पादपों में वर्गीकरण यानी पेड़ पौधों में कैसे वर्गीकरण, इसमें हमारे पास मुख्य रूप से दो आते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। ये बात हमारी कल हो चुकी थी, तो इसे हम रद्द कर देते हैं। आज हम बात करेंगे केवल और केवल पादप के बारे में। पादपों में भोजन के आधार पर वर्गीकरण दो हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। इसके नाम से ही पता चल जाता है। नाम से कैसे पता चल जाता है? स्व का मतलब अपने आप, स्वयं में, अपने आप। पोषी पोषण करना, अपने आप। पोषी में क्या लेंगे हम? पोषण करना, अपने आप। स्व अपने आप, पोषी पोषण करने वाला, पोषण करने वाला यानी वो पौधे, वो पादप जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, उन्हें किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, उन्हें कहते हैं स्वपोषी। और दूसरे होते हैं विषमपोषी। विषम का मतलब यानी कि अलग अलग, पोषी पोषण करने वाले, अलग अलग निर्भर हैं। वो किस पर हैं? अलग अलग प्रकार के उनके वर्गीकृत किया गया है, उन्हें अलग किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। स्व नहीं है ये विषम है, यानी उन्हें अलग अलग स्रोत चाहिए पोषण के लिए, अलग अलग स्रोत हैं। विषम पोषी है यानी कि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, उन्हें हम विषम पोषी कहते हैं। जो स्वपोषी है ये अपने आप पोषण करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम ही स्वपोषी है। इसके पहले हम चर्चा करते हैं स्वपोषी। स्वपोषी में खास बात होती है कि वो अपना भोजन कैसे बना रहे हैं। उनके पास एक प्रणाली होती है, इस प्रणाली के तहत ही, इस प्रणाली के द्वारा ये अपना भोजन का निर्माण करते हैं। उसका नाम है, एक प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषित कर लेना, प्रकाश द्वारा संश्लेषित कर लेना। तो इस प्रक्रिया का एक नाम क्या दे दिया इन्होंने? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है बना लेना। प्रकाश यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
एक क्रिया करते हैं जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि प्रकाश द्वारा संश्लेषित कर लेना। क्या संश्लेषित कर लेना? अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये किस क्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, हमें थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है। तो इसमें हमें क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश का यानी कि सूर्य का प्रकाश आवश्यक है तो हमारे लिए। नंबर 1। नंबर 2, जल। सूर्य का प्रकाश पौधे कहां से प्राप्त करते हैं? सूर्य से। जल कहां से प्राप्त करते हैं पौधे? पौधों के हमने 5 भाग देखे थे, पेड़ पौधों के 5 भाग, 1 2 3 4 5। इन 5 भागों की वजह से ही जब हम कहीं पर भी पढ़ते हैं पौधे का पंचांग, तो उसमें ये 5 अंग आते हैं। नंबर 1 जड़, नंबर 2 तना, नंबर 3 पत्ते, नंबर 4 फूल और नंबर 5 फल। ये 5 अंग होते हैं किसी भी पादप के, ये 5 अंग होते हैं। एक छोटा पौधा लो, बड़ा पौधा लो, उसके ये 5 अंग पाए जाते हैं। तो इन 5 अंग में हमारे पास क्या काम में आया? सबसे पहले जड़। किसके लिए? जल के लिए। पृथ्वी से जड़ों द्वारा जल ग्रहण किया जाता है पादप, और ये तने के द्वारा पत्तों तक पहुंचता है। जड़ से चला, तने के द्वारा पत्तों तक पहुंचा। अब इस पत्ते में एक खास बात पाई जाती है। पत्ते किस रंग के होते हैं? ज्यादातर पत्ते हरे रंग के होते हैं, और ये हरे रंग का जो पदार्थ होता है इसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। अब हमारा एक और आ गया यहां पर, एक सूर्य का प्रकाश, दूसरा जल, तीसरी वस्तु क्या आई? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल कहां उपस्थित है? साधारण सा प्रश्न। क्या ये जड़ में उपस्थित है? नहीं। क्या ये तने में उपस्थित है? नहीं। क्या ये पत्ते में उपस्थित है? हाँ, पत्ते में उपस्थित है। तो आपने जब देखा पत्ते का, यदि आप एक चित्र देखें, पत्ते की जो ऊपर की सरफेस होती है, ऊपर की तह है, वो एक चिकनी पाई जाती है ज्यादातर। और यदि इसके पीछे का हिस्सा देखें, ये तो इसके ऊपर का है, और इसके नीचे का हिस्सा देखें तो वहां पर आपको रंध्र टाइप के छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे, जिन्हें कहते हैं रंध्र। छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, उन्हें कहते हैं हम रंध्र। तो इन रंध्र के द्वारा वायुमंडल में से एक गैस ली जाती है, उसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो हमारे पास प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या क्या चीजें आती? सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये वायुमंडल से लेंगे, जल पृथ्वी से चूसेंगे, और सूर्य का प्रकाश सूर्य से लेंगे। और ये तीनों चीजें क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से ये अपना भोजन बनाएंगे। अब पौधे
भोजन बनाएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा क्लोरोफिल की सहायता से एक क्रिया करेंगे। इस क्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस बनाना, फोटोन इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे और इस क्रिया के द्वारा क्या बनाएंगे? है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन, जिसे हम प्राणवायु कहते हैं। विदेशी शब्द होने की वजह से ओ, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर भी ओ की मात्रा शाम के साइंस से लगता है। तो हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा क्लोरोफिल की सहायता से पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा करते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन वायुमंडल में विमुक्त हो जाती हैं और कार्बोहाइड्रेट को भोजन के रूप में पौधे ग्रहण करते हैं। तो ये एक तरीका है इनका अपना भोजन बना लेने का। तो ये क्या कहलाएंगे? स्वपोषी। एक छोटी सी पहचान कि स्वपोषी कौन से पौधे हैं? सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। सभी 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 हरे पौधे, सभी हरे पौधे जो जड़ द्वारा जल को ग्रहण करें, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करें, सूर्य से प्रकाश लें, क्लोरोफिल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बना दें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, तो वो स्वपोषी की श्रेणी में आएंगे। ये हमारे पास एक छोटा सा उदाहरण आया स्वपोषी। अब हमने दूसरे तरीके के कौन से देखे थे? दूसरा देखा था हमने विषमपोषी, जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर है, वो विषमपोषी है। अब हम इसको भी चर्चा करते हैं थोड़ी कि विषमपोषी कैसे होते हैं। अब हम इन विषमपोषी की बात करते हैं। इसमें हम छोटी सी एक याद रखेंगे, स्वपोषी के लिए प्रकाश संश्लेषण और क्रिया कैसे हुई है। उदाहरण इसके सभी हरे पौधे। अब हम बात करते हैं विषमपोषी। विषमपोषी जो भोजन ऐसे पादप जो भोजन के लिए अन्य पर निर्भर हैं, अन्य जीवों पर निर्भर हैं, अन्य उनको भोजन चाहिए, भोजन के लिए अन्य जीव का सहारा चाहिए, वो सभी विषमपोषी पादप कहलाते हैं। इसमें नंबर 1 पर हमने लिया है मृत जीवी, परजीवी, दूसरे नंबर पर परजीवी और तीसरे पर सहजीवी। पर मृत जीवी की यदि बात करें तो ऐसे पादप जो भोजन के लिए गले सड़े पदार्थों पर निर्भर हैं, गले सड़े पदार्थों पर निर्भर है। कैसे? एक विशेष प्रकार के आपने पादप देखे होंगे, उन विशेष प्रकार के पादपों में ये कहां पर आता है? इसके लिए 2 चीजें जरूरी है। एक तो नंबर 1 नमी और नंबर 2 पे थोड़ी सी उष्णता। उष्णता का मतलब गर्मी। जैसे कि सबसे ज्यादा आपने देखा होगा मौसम, बारिश का मौसम। बारिश के मौसम में जहां ढेर लगे होते हैं, कहीं गोबर का ढेर लगा है, गुब्बारा रखा है कहीं पर, तो उस गोबर के ढेर के आसपास छतरक निकल आते हैं, फफूंद। तो वो क्या करते हैं, वो गले सड़े पदार्थ, यानी कि जो गोबर था वो सड़ गया,
गल गया, नमी भी है और उष्णता भी है, दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है, तो वहां पर छत्रक निकल आते हैं, मशरूम, खुम्बी। कुछ लोग आजकल व्यवसाय के लिए भी अपने ये पूरे के पूरे को उगाते हैं, मृत जीवी को, छत्रक को, मशरूम को, खुम्बी को, खाने वाली। दो प्रकार की होती है, एक विषैली है, एक खाने वाली है। विषैली में जिसमें विष है, जो उसे नहीं खाया जा सकता, जो वातावरण में अपने आप ही उग रही है, और जो खाने वाली है उन्हें विशेष परिस्थितियों में नमी और उष्णता प्रदान करके एक विशेष पदार्थ दिया जाता है जिस पर वह उगते हैं। भूसा, गेहूं का, सरसों का, धान का, उन भूसे पर ये उगाते हैं। इन्हें कहते हैं फफूंद। इसका उदाहरण यदि हम देखें तो फफूंद, मशरूम, इसे हम मशरूम भी बोल देते हैं। खुम्बी के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने आप उग जाते हैं, ये तीनों एक ही नाम। आपने देखा होगा यदि रोटी को 2-3 दिन या ब्रेड को 2-3 दिन रखा रहे तो उसमें अपने आप ही छोटी छोटी संरचनाएं निकल आती है, वो नीला सा रंग करती है, नीला हरा सा रंग हो जाता है उनका, और इस तरह की संरचनाएं निकल आती हैं जिसे कहते हैं फफूंद लग गई। तो वो फफूंद यही पर है, ये मृत जीवी है। ये अक्सर नमी और उष्णता यानी हल्की गर्मी वाले पदार्थ स्थानों पर मिलते हैं। चमड़े के आपने देखे हों बैग रखे अपने आप ही उस पर इस तरह के डोट्स आ जाते हैं, ये गोल घेरे में। जूतों में हो जाता है, जूते कई दिन पड़े रहे नमी वाले स्थानों पर, कागज पड़ा है वहां पर भी इस तरह की कॉलोनी डेवलप हो जाती है। ये मृत जीवी है और पादपों की श्रेणी में आते हैं, और इनका सबसे ज्यादा बढ़िया एग्जाम्पल फफूंद, मशरूम या खुम्बी, मृत जीवी। इसके उदाहरण को हम यहाँ पर ले लेते हैं। फिर एक आता है हमारे पास परजीवी, पौधा है हरा। अब क्या देखते हैं आप, इसका नाम ही है परजीवी। जीवन के लिए दूसरे पर निर्भर है पूर्ण रूप से। हरे पौधे पर कई बार आपने बेल देखी होगी, येलो कलर की एक बेल आ जाती है जिसका नाम है अमर बेल। इस अमर बेल में छोटी छोटी कुंडियां टाइप होती है, बिल्कुल हल्की, बिल्कुल बारीक। ये पौधे से चिपट जाएंगी, उसके पत्तों से अपना रस चूस लेंगी। पत्ते ने भोजन, जो स्वपोषी ने जो भोजन बनाया है पत्ते ने, तो ये इस पत्तों पे लिपट जाएगी, सारे पे फैल जाएगी और इस पेड़ को सुखा देगी और खुद में चारों तरफ फैल जाएगी। तो इसका नाम, इसलिए इसका नाम है परजीवी। ये एक अच्छा संबंध नहीं है, इस पादप के लिए ये हानिकारक है, और अमर बेल जो ये फैली हुई है यूं, उसके लिए तो लाभकारी है, उसने तो अपना जीवन ले लिया। लेकिन इस हरे पौधे को ये सुखा देगी, ये हरा पौधे के लिए खतरनाक है। ये परजीवी, उदाहरण इसका अमर बेल। एक संबंध और होता है सहजीवी, जीवन के लिए एक दूसरे का सहयोग करके रहना। इसके उदाहरण आते हैं लाइकेन, लाइकेन, शैवाल और फफूंद दोनों पादप हैं। शैवाल, काई, शैवाल को बोलते हैं काई। तो ये भी किस प्रकार का संबंध आता है सहजीवी में? इसमें दो तरह के आते हैं, एक आता है शैवाल और एक आता है फफूंद। फफूंद इसको आवास प्रदान करता है, रहने की जगह देगा। किसको? शैवाल यानी काई को। ये क्या है? काई किस रंग की होती है? हरे रंग की। तो वो अपना भोजन स्वयं बनाती है। जिसने अपना पोषण किया है, काई क्या देगी? इसको भोजन देगी। काई स्वयं के लिए भी भोजन बनाएगी और फफूंद के लिए भी।
फफूंद स्वयं भी रहेगा और काई को, शैवाल को, काई और शैवाल एक ही चीज है, और काई को आवास प्रदान करेगा। तो ये एक तरह की सहजीविता हो गई, आपस में अच्छे संबंध, दोनों ने एक दूसरे को जीवन के लिए सहयोग किया। यहां पर उल्टा काम है, ये अमरवेल जिस भी पेड़ पर रहेगा उसको सुखा देगा और अपने आप फल फूल जाएगा। फिर आप हमारे पास एक नया आता है, इसी के तहत एक और है हमारे पास जिसको कहते हैं जिसको हम कह रहे हैं घटपर्णी या कीटभक्षी पादप। कीटभक्षी कौन से पादप आते हैं? कीटभक्षी पादप। ऐसे पादप नाम से ही श्योर है, नाम से ही लगता है कि भक्षण कर रहे हैं, भक्षी हैं, भक्षण कर रहे हैं, खा रहे हैं किसे? कीट पतंगों को। इनका नाम होता है घटपर्णी, यानी कि पत्ते जो हैं वो घड़े के आकार के पत्ते हैं। एक संरचनाएं होती हैं इस तरह से, ये ढक्कन है इसका, पौधे से जुड़े हुए, इसी तरह से और संरचनाएं भी होंगी, वहां पर भी ये ढक्कन की तरह होंगे या इधर इसका ढक्कन लगा होगा, छोटे पत्ते भी हैं इस पर। ये क्या करेगा कि जैसे ही कीट यहाँ पर बैठेगा, कोई कीट आया यहाँ पर बैठा, तो ये फिसल कर इसमें चला जाएगा। इसमें रोम होते हैं, छोटे छोटे रोम, और यहाँ पर लेसदार पदार्थ होता है। ये लेसदार पदार्थ यहाँ पर जैसे ही कीट यहाँ पर बैठेगा, ये फिसल कर, लेसदार पदार्थ की वजह से फिसल कर अंदर चला जाएगा और ये ढक्कन बंद हो जाएगा। इन कीटों का भक्षण करेगा घटपर्णी पादप, इसीलिए इनका नाम है, इन कीटों को खाने की वजह से इसका नाम है कीटभक्षी पादप घटपर्णी। इनके उदाहरण संड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप। फ्लाई का मतलब मक्खी, वीनस फ्लाई एक तरह की मक्खी है, ट्रैप यानी इसको ट्रैप कर लेना, बंद कर लेना, अपने जाल में फंसा लेना। तो इस कीटभक्षी के दो उदाहरण आए। तो विषम पोषी में हमारे पास विभिन्न प्रकार के पोषण आए। मृत जीवी गले सड़े पदार्थों को खाना, परजीवी पूर्ण रूप से दूसरे पादप पर निर्भर रहे, सहजीवी एक दूसरे का सहयोग करते हुए रहना, कीटभक्षी पादप कीटों को खा लेना। इस तरह के पादप भारतवर्ष में बहुत कम मिलते हैं। ये मिलने का स्थान ऐसा है जहां पर सूर्य की किरणें पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाती, और इन पौधों को जीने के लिए, अपना जीवन बचाए रखने के लिए प्रकृति